कौन सी क्लास में हो आप? 4th फोर्थ में हो। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? सेंट मार्क्स। अच्छा, तो अपने कंट्री के लिए कभी कुछ सोचते हो? एक तो ऐसे हमारी कंट्री में काफी सारे ऐसे टैलेंट्स छुपे हुए हैं मेरी तरह। हाँ, आप काफी टैलेंटेड हो। हाँ, और मेरी तरह ऐसे काफी सारे टैलेंट्स छुपे हुए हैं इंडिया में, जिनको हमें अभी निकालना है एक एक करके। हाँ। तो फिर उसको करना है हमें। कैसे निकलेगा? कैसे लगता है आपको कि ऐसे आपकी तरह जो टैलेंट है वो कैसे बाहर आएंगे? पहला स्टेप तो वही होगा कि थोड़ी सी पब्लिसिटी मिले। हाँ। फिर गवर्नमेंट को भी कांटेक्ट करना होगा, कि गवर्नमेंट के बिना ऐसे जल्दी से कुछ होगा नहीं। अच्छा, मैंने सुना अभी आपके पेरेंट्स हैं, आप काफ़ी बड़े क्लास के बच्चों को आप क्लासेस भी लेते हो, मैथ्स आपके काफ़ी अच्छे हैं, 11th 12th क्लास के मैथ्स बनाते हो, मतलब कैसे कैसे कर लेते हो? तो जब मैं 1-2 साल का ही था, तो फिर जब हम ऐसे बाइक स्कूटी पे होते थे, तो फिर बोर्ड पे काफ़ी सारे मोबाइल नंबर्स होते थे। अब वो नंबर्स मैं ना अपने दिमाग में रिकॉर्ड करके याद कर लेता था। हाँ। फिर क्या हुआ, एक दिन मम्मी को किसी डॉक्टर का नंबर चाहिए था, वो फीड नहीं था, तो फिर मैंने बता दिया। तो फिर ऐसे कर करके मम्मी को जब टैलेंट रिकग्नाइज हुआ, हाँ। तो फिर 2 साल का जब तक मैं हुआ, तब तक मैंने एक्सपोनेंस एंड सर्च सब कुछ कर लिया था वो। अभी आप कितने साल के हो? 9 साल के हो। तो आप मैथ्स बनाते हो या हायर क्लास के अदर सब्जेक्ट भी आपको आते हैं वैसे? आते हैं। हाँ। फिजिक्स बनाने आता है? हाँ फिजिक्स केमिस्ट्री भी आता है आपको? हाँ। फिजिक्स केमिस्ट्री कैसे पढ़ते हो? मैथ्स किसने पढ़ाया आपको? मैथ्स तो मम्मी ने पढ़ाया, और फिजिक्स केमिस्ट्री में मम्मी क्या करती है? आपकी मम्मी क्या करती है? मैथ्स की टीचर है। मैथ्स की टीचर है, तो वहाँ से आपको मैथ्स आता है, मम्मा ने पढ़ाया। हायर क्लास की मैथ्स भी आपको मम्मा ने पढ़ाया? वो तो पहले तो जब मैंने खुद ही सीख लिया था मम्मा के बिना, मतलब मम्मा कोरोना का टाइम था, तो फिर मम्मा अपना आराम से घर पे बैठ के क्लासेस ले रही थी। हाँ। अब तो मैंने बैठ गया साथ में, और मैंने वो सारा ग्रास्प कर लिया। फिर उसके बाद से मम्मा ने सिखाना शुरू किया और आगे। हाँ। तो और अदर सब्जेक्ट आपने कैसे पढ़ाई की? मैथ्स तो मम्मा ने पढ़ाया, उसके अलावा आप कह रहे हो आपको फिजिक्स भी आती है, केमिस्ट्री भी आपको आती है, कैसे? ये सब मैंने सेल्फ लर्न किया है। सेल्फ लर्न क्या है? फिजिक्स की बुक्स आप बनाते हो, क्वेश्चन सॉल्व करते हो क्या? क्वेश्चंस सॉल्व कर लेता हूँ। न्यूटन थॉट्स लॉ बताओ। न्यूटन की थर्ड लॉ हाँ। न्यूटन की थर्ड लॉ है, एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। इक्वल रिएक्शन, हाँ। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हाँ। वेरी नाइस। बट कैसे कर लेते हो यार? मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा है, केमिस्ट्री में क्या ऑर्गेनिक वगैरह आता है आपको? ऑर्गेनिक पे भी मैं थोड़ी सी स्टडी कर रहा हूँ। कर रहे हो? तो मतलब हायर लेवल का, हायर क्लास के स्टडी करने में आपको इंटरेस्ट आता है तो आप स्टडी करते हो? हाँ। ठीक है, इंटरेस्ट आने पे स्टडी करना एक अलग चीज़ होती है, बट उसको रिमाइंड कर लेना, आप याद कर लेते हो कैसे? वो मतलब इतना इजीली कैसे याद कर लेते हो? कितना बार पढ़ने पे आपको लगता है कि याद हो गया? आप मेरे से कभी भी कोई पूछेगा तो बता सकता हूँ। 2 टाइम्स। 2 टाइम्स पढ़ के याद हो जाता है? हाँ 2 टाइम्स पढ़ के कुछ भी याद कर लेते हो? हाँ, मोस्टली 1 होता है, कभी कभार 2 हो जाता है। एक बार में पढ़ के आपको चीजें याद हो जाती है? हाँ। कैसे यार, कैसे? बहुत सरप्राइज कर रहे हो, हमें तो नहीं याद होती है। कैसे याद करते हो? हमें तो कितनी बार रट्टा मारना पड़ता है, फिर अगले दिन पता चलता है भूल गए। भूलते हो कि नहीं भूलते हो? भूलता तो, लेकिन एक्सट्रीमली रेयरली भूलता हूँ। रिवीजन करते हो? रिवीजन तो होती है। करते हो रिवीजन, बट भूलते कैसे नहीं हो? क्या खाते हो? कुछ एक्स्ट्रा अलग से मम्मा ने बनाया है क्या आपके लिए? कोई स्पेशल आपको ब्रेकफास्ट में कुछ मिलता हो जिससे नहीं। आपकी मेमोरी काफी तगड़ी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ब्रेन के अंदर कोई एंडलेस कैपेसिटी है। ऐसा नहीं है कि ब्रेन के अंदर 5 लीटर पानी भर दिया फिर और एक ड्रॉप भी नहीं आएगी। ब्रेन के अंदर आप इनफिनिट नॉलेज भर सकते हो, इसीलिए। बहुत अच्छी बात बता रहे हो, लेकिन आपके ब्रेन में कैपेसिटी कितनी है? आई वांट टू नो। इनफिनिट, सबके ब्रेन में इनफिनिट होती है। अभी तक आपने कितना फील किया है? 1%। 1%? फिर क्या करोगे आगे भाई? क्या करने का प्लान क्या है आपका? मतलब ऐसे आपका एम्बिशन क्या है? कुछ सोचते हो क्या कि फ्यूचर में क्या करना है? अभी तो ठीक है, मैं 12th पढ़ रहा हूँ, 11th पढ़ रहा हूँ, क्लासेस जाके ले रहा हूँ, आप तो बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो भाई इतनी सी उम्र में। तो आगे का फ्यूचर प्लान क्या है आपका तो अब फ्यूचर प्लान ही हम पूछ सकते हैं। R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी है मेरे को। रिसर्च में आपको इंटरेस्ट है? हाँ। अच्छा, क्या मतलब क्या, किस चीज़ में रिसर्च करना है आपको? मतलब इन्वायरमेंट से आपको कोई इंटरेस्ट है? इन्वायरमेंट में
नहीं, मेरे को स्मार्टफोन्स के अंदर जाना है, चिपसेट्स, बैटरी सर्वोज, रिलेज, वो सब कुछ, इलेक्ट्रॉनिक्स में कैमरा। हाँ 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 फोन देखते हो, यूट्यूब वगैरह देखते हो क्या? हाँ, यूट्यूब तो देखता हूँ, लेकिन यूजुअली पढ़ने वाली चीज़ें देखता हूँ। और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी यूजुअली होता क्या है, घर पे मैं काफ़ी सारी चीज़ें ओपन करके स्टडी, मतलब अपने आप ही ओपन करके बैक प्लेट रिमूव करके खुद ही स्टडी कर लेता हूँ कि काम कैसे कर रही है, कि मैं काफ़ी क्यूरियस होता हूँ कि काम कैसे कर रहे हैं। क्या करते हो, कितने घंटे पढ़ाई करते हो? स्कूल के बाद आपके पास कितने आवर टाइम्स होते हैं, उसमें से आप कितना टाइम पढ़ाई करते हो? खेलने में कितना इंटरेस्ट है? खेलने में इंटरेस्ट है आपको या नहीं है? हाँ, खेलने में इंटरेस्ट है, लेकिन मैं स्पोर्ट्स में आपको क्या पसंद है? चेस पसंद है। आउटडोर एक्टिविटी कुछ है? आउटडोर एक्टिविटी मैं बहुत कम करता हूँ, लेकिन अगर आउटडोर स्पोर्ट पूछोगे मेरा फेवरेट, फिर वो तो बैडमिंटन है। बैडमिंटन है। तो ऐसे है दोस्त जिनके साथ आप डेली शाम को सोचते हो कि प्लेग्राउंड में चलूं, या फिर लगता है कि क्या प्लेग्राउंड में जाके करेंगे, बुक्स ही पढ़ लेते हैं? सेकंड ऑप्शन, प्लेग्राउंड में जाके क्या ही कर लेंगे, बुक्स पढ़ लेते हैं, या फिर घर पे अपना आराम से चेस खेल लेते हैं। क्यों, फिजिकल एक्टिविटी तो है ना जरूरी, एक्टिव होना तो जरूरी है ना बाबू। हाँ, फिजिकल एक्टिविटी भी जरूरी होती है, तो कभी कभार तो चला जाता हूँ मैं, बट यूजुअली आप पढ़ाई करते हाँ हाँ। कितने भाई बहन हो? एक मेरी बड़ी सिस्टर है 10th क्लास में। ओके, आप घर में छोटे हो? हाँ। कैसे इतना पढ़ाई कर लेते हो यार? मतलब मेरे को काफ़ी ऐसे, मुझे तो ज़रूरी भी होता है तो लगता है कि खेल लेते हैं, पढ़ना क्यों है? तुमको क्यों ऐसे लगता है पढ़ना है? बच्चों को बताओ यार, छोटे बच्चे जो अगर आपको देखे उनको कुछ बताओ कि कैसे आप इतना, मतलब बच्चे तो आजकल पढ़ना ही नहीं चाहते, फ़ोन देखना है, कार्टून देखना है, पढ़ने में तो इंटरेस्ट ही नहीं आता। आपको कैसे आ रहा है? बच्चों को कुछ इंस्पायर करो यार आप। इंटरेस्ट के लिए तो बस, मतलब जैसे वो शुरू से ही जैसे मेरे को इंटरेस्ट था, हाँ, मतलब जैसे, तो फिर जैसे मतलब थोड़ा थोड़ा करके जो इंटरेस्ट आता गया, हाँ। कभी मेरा उस फील्ड में गया ही नहीं कि इंटरेस्ट ना आए। मतलब स्टडी के अलावा आपने कभी कुछ सोचा ही नहीं? हाँ ऐसा है। हाँ। तो आप बताओ, अपने मतलब स्कूल टाइम के बाद आपके पास कितने आवर टाइम होते हैं, उसमें से क्या करते हो आप? कितना आवर स्टडी तो आप मोस्टली करते हो, बट कैसे क्या करते हो? सोते कितने घंटे हो, पहले ये बताओ। 1.5 या 2 hours। 1.5 hours? नाइट में क्या करते हो भाई? तुम मेरे को Night क्या में- करने वाले हो? मैं घर पहुंचूं नहीं पहुंचूं, क्या चाहते हो मेरे से? रात को क्या करते हो? रात को 1 hour सोते हो? नाइट में बताओ, नाइट में बताओ। नाइट का तो वो 6, 7, 8 hours जो रेगुलर देन गुड। बट डे में आप 1 hour, स्कूल से आने के बाद आप 1 hour का नैप लेते हो, हाँ। ठीक है? उसके बाद क्या करते हो? उठ के फिर वही थोड़ी सी मस्ती, फिर स्टडी, हाँ। और फिर तब तक फिर और थोड़ी सी स्टडी हो जाती है, फिर थोड़ा सा अपना वो चेस खेल लेता मत हूँ। बोलना और स्टडी हो जाती है, मत बोलना प्लीज। नहीं, अब आएगा भी नहीं। फिर थोड़ी सी चेस खेल लेता हूँ, हाँ। फिर वही वो मैं थोड़ा सा चेस का भी देखता रहता हूँ यूट्यूब पे, फिर उसका करता हूँ, तब तक फिर डिनर आ जाते हैं। आपको चेस में इतना ज्यादा इंटरेस्ट है, तो आपने कभी नहीं सोचा कि चेस में ही कुछ बेहतर करते हैं, इंडिया के लिए खेलते हैं अलग लेवल पे जाके? क्योंकि आजकल तो हमारी गवर्नमेंट स्पोर्ट्स को भी काफी आगे लेके जा रही है। आगे। मेरे को वैसे चेस, हाँ मैं चेस में काफी इंटरेस्टेड हूँ। हाँ। अभी मैं खुद को धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा हूँ। Okay. अभी मेरी रैपिड इम्प्रूवमेंट हुई है पिछले 1 month में। लेकिन स्टडी में ज्यादा आपको इंटरेस्ट है? हाँ, दोनों मतलब बैलेंस्ड हैं। बैलेंस्ड है। इतना बैलेंस अभी से कहाँ से आया भाई, कहाँ से? वो धीरे धीरे करके आ जाता है ना। आ जाता है धीरे धीरे। कार्टून वार्टून देखने का मन होता है कि नहीं कभी आपको? नहीं बिल्कुल नहीं नहीं नहीं। गाना सुनना, डांस करना, कोई अदर एक्टिविटी जिसमें आपको काफी पेंटिंग या कुछ और जो आपको लगता हो कि ये भी करना है? डांसिंग तो नहीं, हाँ। थोड़ी सी मैं, सिंगिंग, नहीं सिंगिंग भी नहीं इतना। ड्राइंग, ड्राइंग, आर्ट, वो सब तो आर्ट वगैरह में बिल्कुल भी नहीं इंटरेस्ट है? नहीं, वो मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो बस स्टडी स्टडी एंड स्टडी। हाँ, और चेस चेस। और रूबिक क्यूब भी। हाँ, हाँ, वेरी नाइस। ऐसे मूवी वगैरह देखते हो कभी कभार? ऐसे लगता है कि कुछ देख ले, स्पाइडरमैन देख ले, कुछ भी देख ले ऐसे? नहीं स्पाइडरमैन तो मतलब मूवी में इंटरेस्ट है? कभी देखा, मूवी देखते हो? लगता है मूवी देखने का कभी मन देखते संडे को, या फिर कभी पेरेंट्स के साथ ही कभी चले गए कुछ देखने, थिएटर चले गए, या घर में कभी होता है ऐसे कभी? हाँ, पेरेंट्स के साथ तो मैं देखता रहता हूँ। देखते रहते हो मूवी? कौन सी मूवी देखते हो ज्यादा, मतलब कौन सी मूवी आपको पसंद है? मेरे को तो
हॉरर मूवीज ज़्यादा अच्छी लगती हैं। हॉरर मूवी देखते हो? बहुत डरावने हो भाई तुम तो। हमें डरा रहे हो इतना पढ़ाई करके, फिर हॉरर मूवी देख रहे हो खुद डरने के लिए। डर लगता है? भूतों से नहीं। डर लगता है? भूत एग्जिस्ट ही नहीं करते तो भूत से डरना क्या है। नहीं, अच्छा साइंस वाले हो ना, भूत को उड़ा देते हो। हाँ। तो क्या प्लान है फ्यूचर में कि मतलब तुमको स्टडी में क्या करना है, मतलब आगे अगर 12th के बाद आप कुछ करना चाहते हो, क्योंकि आपका तो 12th अभी कंप्लीट है, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री आपको सब आ रहा है, आगे क्या प्लान है? तो फिर 12th के तो फिर आगे का तो मेरा प्लान वही है, वो रिसर्च रिसर्च में ही जाना है हाँ आपको? हाँ। Very वो good. जो मैथ्स की काफ़ी सारी फील्ड्स हैं, नॉट थियरी, ये साइंस की क्वांटम फिजिक्स है, इन दोनों को लिंक करके काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप आता है, उसको स्टडी करना और वो सब चीज़ें। चलो जल्दी से कुछ अपने तरफ बच्चों को बता दो एक बार कि आप कैसे एक बार में याद कर लेते हो और याद करने के बाद भूलते नहीं हो। यार आपका ब्रेन तो काफ़ी इंटेलिजेंट है, तो आप शायद कर पा रहे हो, बट शायद कुछ बच्चे 10% या 5% भी कुछ कर ले, क्या पता, तो हमारे कंट्री का फ्यूचर और बेहतर हो जाएगा। बताओ। तो मतलब ऐसे याद करने के लिए तो कोई ऐसी कुछ ट्रिक नहीं है, बस एक बारी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, फिर एक बारी इसे लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है तो कर लो, नहीं तो फिर हो जाते हैं। हाँ, फिर भूलते कैसे नहीं हो? भूलते कैसे नहीं हो? तुम भूलते ही नहीं हो भाई। भूलने कल के लिए कुछ ऐसा होता नहीं है, मतलब एक बारी वुड के अंदर कील घुसा दी, फिर वो कील को निकाल नहीं सकते आप। क्या बात स्क्रू है। ड्राइवर की तरह आप निकाल नहीं सकते कील को। आपके एग्जाम्पल्स भी काफी बड़े बड़े हैं। आप कैसे छोटे हो? मतलब आप कैसे छोटे हो? इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल दे रहे हो आप बड़े बच्चों की तरह। आपकी पढ़ाई इतनी बड़ी, मतलब कैसे पॉसिबल? मेरे को तो काफ़ी सरप्राइजिंग लग रहा है, बट ठीक है, ऐसे टैलेंट देश के अंदर है जिसे गवर्नमेंट को भी देखने की ज़रूरत है और स्कूल वालों को भी देखने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे बच्चे अगर देश के अंदर है तो ये काफ़ी बेहतर नहीं, मतलब देश को काफ़ी आगे ले जाएंगे। मैं क्या ही बताऊँ, मैं खुद सरप्राइज हूँ। पॉलिटिक्स हो या फिर किसी भी साइंस फील्ड हो या कुछ भी, स्पोर्ट्स में भी अपना चेस में बच्चा अलग तहलका मचाए हुए है हर फील्ड में। तो ऐसे पता नहीं कहाँ से बच्चे आते हैं। अगर ऐसे बच्चे हैं तो ऐसे टैलेंट का कद्र करना हमारी जिम्मेदारी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट की भी है उतनी ही, कि ऐसे बच्चों को और प्रमोट करे और बेहतर बनाने की कोशिश करे। जब तक गवर्नमेंट का साथ नहीं होगा तो शायद ये पॉसिबल नहीं है। तो इस पर हमारी नज़र होगी, गवर्नमेंट भी इस पर ध्यान दे और ऐसे बच्चों को आगे देश के फ्यूचर के लिए प्रमोट करे। आप भी करें, अपने आसपास वाले बच्चों को भी करें, और इस बच्चे के लिए भी कुछ हेल्प हो सके तो कमेंट सेक्शन में बताएं। अभी के लिए धन्यवाद। देखते रहिए ओपिनियन भारत।